स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसे मैं आज देखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज आपकी 12वीं क्लास है। मैंने बताया था 12 दिन में 12 क्लास में ये जो टेंस हैं वो कंप्लीट यहाँ से होने वाले। तो आज आपकी यहाँ टेंस की आखिरी क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जो पिछली वीडियो निकल चुकी है टेंस की वो वहाँ से देख लेनी है। एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देख लेते हैं सबसे पहले इसकी पहचान क्या रहने वाली है। तो पहचान यहाँ पे क्या है, क्रिया के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगकर आता है और साथ ही समय का इसमें जिक्र किया जाता है। तो यहाँ से जो निश्चित समय है उसके लिए क्या लगाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, वो बीते कल के साथ वो भी करना है। ठीक है, फ्रॉम का जो प्रयोग है भविष्य में आने वाले कल के साथ में करना है निश्चित समय के लिए। और जो फॉर का जो प्रयोग है वो किसी समय अवधि के साथ में करना है। ठीक है, कैसे क्या करना है वो एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है वो देख लेते हैं। सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग होना है। ठीक है, लेकिन कभी कभार आई और जो वी होते हैं उनके साथ में सेल हैव बीन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेल हैव बीन का भी प्रयोग करते हैं, वहाँ से ये भी देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से रूल्स फॉर्मूला क्या रहने वाले इसके वो देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का देख लेते क्या है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव बीन का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फ्रॉम या फिर फॉर, और उसके बाद में टाइम का यूज करना है मैं। ठीक है, ये रहेगा एफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब देख लेते हैं नेगेटिव का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। सब्जेक्ट के बाद में विल आएगा, विल के बाद में नॉट आ जाएगा। ठीक है, जो हैव बीन है वो नॉट के बाद में यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस, फ्रॉम या फॉर में से कोई सा एक, और टाइम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंट्रीगेटिव वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। इंट्रीगेटिव में क्या रहने वाला है, सबसे पहले डब्ल्यू एच मैंने बता ही चुका हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ कब क्या क्यों कैसे कब कहाँ। ये जब जो होता है जो बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाते हैं। और नहीं है, अगर वाक्य क्या से आरंभ हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी है उसमें, विल रखनी है। ठीक है, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव, फिर बीन आएगा। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फ्रॉम, फॉर में से कोई सा एक, और उसके बाद टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेगेटिव और इंटीग्रेटिव अगर सेंटेंस तो क्या होगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच, उसके बाद बिल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फ्रॉम, फॉर में से कोई सा, और टाइम के बाद में यहाँ से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पेशल केस में, अगर जब सब्जेक्ट न दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो तब क्या यूज करना है। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस में तो डब्ल्यू एच के साथ सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फ्रॉम या फॉर में से कोई सा एक, उसके बाद टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अगर वाक्य इंटीग्रेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तो डब्ल्यू एच के साथ सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन आ जाएगा पूरा यहाँ से, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फ्रॉम, फॉर में से कोई सा एक, उसके बाद टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ से आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल क्या रहने वाला है। अफर्मेटिव का जो एग्जाम्पल है वो क्या रहेगा यहाँ से, वह सुबह से पढ़ रही होगी। ठीक है, कल वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे टुमारो आ जाएगा। सबसे पहले कल की हम या तो टुमारो लास्ट में लगा दें या फिर स्टार्टिंग में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वह की क्या लगेगी, सी, उसके बाद हेल्पिंग में मैंने बताई थी विल हैव बीन का यूज करना है, और पढ़ रही होगी क्या आ जाएगी, स्टडिंग आ जाएगी, यानी कि स्टडी में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा, और उसके बाद में फ्रॉम आ जाएगा, कब से, फ्रॉम द मॉर्निंग यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी का चलो इंटीग्रेटिव और नेगेटिव भी यहीं से बना लेते हैं हम साथ साथ। तो इसका जो नेगेटिव है वो कैसे बनेगा, सी विल नॉट हैव बीन, कैसे बनेगा, सी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेटिव भी देख लेते हैं यहीं पे। इंटीग्रेटिव क्या बनेगा, यहाँ पर विल पहले आ जाएगी। ठीक है, विल यहाँ से पहले आ जाएगी, विल सी हैव बीन, विल सी हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, यहाँ से इंटीग्रेटिव इसका बन जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वह सुबह से पढ़ रही होगी, तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर वुड की जगह पर विल का यूज होना चाहिए। ठीक है, सी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, अगले साल मई में हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, अगले साल मई में, यहाँ से ये बन जाएगा सबसे पहले नेक्स्ट ईयर इन मे, उसके बाद हम की क्या लगेगी, वी। ठीक है, वी के साथ सेल का भी यूज करते हैं, ये भी यहाँ से याद रखना है। तो सेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव हम बनाते हैं इसका तो क्या बनेगा, यहाँ पे इतना छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, वी विल नॉट, क्या बनेगा, वी विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर
2 ईयर्स यहाँ से बन जाएगा। अगर इंटीग्रेटिव अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, इसका विल आगे आ जाएगा, ठीक है। विल वी हैव बीन, क्या बनेगा, विल वी हैव बीन यहाँ से बन जाएगा, विल वी हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स, यहाँ से ये इंटीग्रेटिव बन जाएगा। अगर नॉट भी है, अगर जैसे हम इस कंपनी में 2 साल से काम नहीं कर रहे होंगे तो क्या बनेगा उसका, तो यहाँ से बनेगा हम विल वी नॉट, ठीक है, विल वी नॉट हैव बीन, तब ऐसे बन जाएगा यहाँ से। और बाद बाकी का वैसा ही, विल वी नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। आज का आखिरी वाक्य यहाँ से, मुझे लगता है वो 2017 से मेरी वीडियोज देख रहा होगा, तो यहाँ से क्या है, आई थिंक, मुझे लगता है, क्या लगी, आई थिंक, क्या वो यानी कि ही, ठीक है, वह यहाँ पे यूज होगा वह, ही वुड हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस 2017, यहाँ पे विल लगा लेना, ठीक है, वुड की जगह पे विल का यूज कर लेना है, यानी कि ही विल हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज सिंस 2017। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो है आपको कमेंट में बना के बताना है क्या बनेगा। सेंटेंस को मैं बोल देता हूँ, क्या है, वह मेरी वीडियो 2017 से नहीं देख रहा होगा, तो इसका आपको नेगेटिव बनाना है कमेंट में, ठीक है। और इंटीग्रेटिव क्या रहेगा, क्या वह मेरी वीडियो 2017 से देख रहा होगा, तो इसके बाद कमेंट में बताना है क्या बनेगा। जो आपके मैंने बताया था 12 दिन में 12 क्लास का, तो मैंने आज यहाँ से कंप्लीट कर दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो यहाँ से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना नेक्स्ट चैनल पे, और जो प्लेलिस्ट है उसे शेयर कर देना, जिसको भी ज़रूरत है वहाँ से अच्छे से वो वीडियो को देख सके और उसका भी फ़ायदा यहाँ से हो सके। धन्यवाद।